अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बेबी बाजी सीज़न 2 बेबी बाजी की बहू हैं सीज़न 2 के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जैसे कि हमने देखा कि अज़रा पुप्पो को निहारी का चैलेंज देती है और पुप्पो बेचारी पूरी रात मेहनत करके निहारी बनाती है। सुबह नाश्ते में सब निहारी खा रहे होते हैं, वलीद रोटी लेकर आता है तो अज़रा कहती है मैं पुप्पो को तहज्जुद में ही कहा था कि आप जाकर सो जाएँ, बेचारी बड़ी उम्र की हैं, पूरी रात मैंने जाग कर निहारी बनाई है। तो इतने में तायरा कहती है तुम्हारे चेहरे पे नज़र तो नहीं आ रहा। और जो है वासिफ़ कहता है कि वाकई में सुबह सुबह निहारी का नाश्ता हो गया, निहारी बहुत मज़े की है। तो फ़रत कहती है इसका क्रेडिट वलीद को जाता है तो अज़रा हंस रही होती है। और अस्मा भी कहती हैं कि हाँ वलीद अगर कुलचा नहीं लेकर आता तो सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता करने को नहीं मिलता। वलीद कहता है अगर इतना अच्छा नाश्ता होता है तो मैं रोज़ सुबह कुलचे लाने के लिए तैयार हूँ। तो जमाल कहता है हाँ सही बात है, वलीद की वजह से आज इतना अच्छा नाश्ता करने को मिला है। तो अस्मा कहती है रोज़ रोज़ रात को कौन जागेगा कुलचे बनाने के लिए, निहारी बनाने के लिए। अज़रा को तंज़ करती है तो अज़रा कहती है जब इंसान मोहब्बत करता हो ना किसी से तो उसके लिए खाना बनाने के लिए पूरी रात भी जाग सकता है, इसलिए मैंने पूरी रात जाग कर निहारी बनाई है। फ़रत अपनी जगह पे हंस रही होती है। इतने में अज़रा कहती है अल्लाह बख्शे अम्मी के वक्त पे तो मैं ही खाना बनाती थी और सब मेरे खाने की तारीफ़ करते थे। इतने में जमाल खांसने लगता है तो अज़रा कहती है क्या हुआ, पानी पीना है क्या आपको? और सारे घर वाले अंदर ही अंदर हंसने लग जाते हैं कि अज़रा ये क्या कह रही है। वलीद भी हंस रहा होता है तो अज़रा जमाल से पूछती है क्या हुआ? तो जमाल कहता है कुछ नहीं, बस मुझे फंदा लग गया था इस वजह से बस ना। तो अज़रा मुंह बनाती है और जो है तायरा को बोलती है कि तुम बाहर से खा लेना, वैसे ही तुम मेरा बनाया हुआ खाना बाहर बांट देती हो। तो तायरा हंसकर कहती है तुम्हारे हाथ का खाना नहीं, मुझे अम्मा का खाना बहुत पसंद है, लिहाजा तुम खाना बांध देना, मैं खा लूँगी। अज़रा मुंह बनाई हुई होती है। इतने में फासिफ कहता है कि मोहल्ले में तो बांटोगी ना निहारी? अज़रा कहती है वो अम्मा का दौर था, कड़ी और सब बंटता था बाहर, अब मैं नहीं बांटती। तो वासी मुस्कुरा कर कहता है चलो ठीक है, मोहल्ले में नहीं खास लोगों को तो दोगी ना? तो वलीद कहता है साफ बोलो ना कि आप मेरे ससुराल की बात कर रहे हो। सारे घर वाले मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं और खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। इतने में अस्मा किचन में आती तो अज़रा पूछती है क्या हुआ है तुम्हारे और नसीर के बीच में? तो अस्मा कुछ बताती नहीं है। इतने में जमाल अज़रा को आवाज़ देता है। अज़रा अस्मा को कहती है मैं तुमसे बाद में आकर पूछती हूँ। अस्मा परेशान हो जाती है। अज़रा कमरे में जाती है, जमाल को चाय देती है तो जमाल इससे कहता है तुमने पूरी रात जागकर निहारी बनाई है, अब तुम थोड़ा आराम कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। अज़रा कहती है मैं आराम करूँगी तो घर के काम कौन करेगा? तो जमाल कहता है आज वैसे भी खाना नहीं बनाना, फ़रत देख लेगी घर के काम, तुम आराम करना। अज़रा मुस्कुराती है, जमाल चला जाता है। अज़रा डांस करना शुरू कर देती है और कहती है मैंने पुप्पो को कैसा जाल में फंसाया, बेचारी उल्टी होकर सोई पड़ी हुई होंगी। दूसरी तरफ वासिफ़ कमरे में बैठा हुआ होता है तो फ़रत चाय लेकर आती है और वासिफ़ से कहती है कि तुम कितने बजे दुकान पर जाओगे? वासिफ़ कहता है 10:30 बजे। फ़रत कहती है मुझे मेरी दोस्त के घर पर छोड़ देना। तो वासिफ़ कहता है कि तुम अपनी दोस्त के घर कुछ ज़्यादा ही नहीं जाने लगी। तो इसमें इन दोनों मियाँ बीवी में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ समन टीवी देख रहे होते, इतने में इसका बाप पान मुंह में लेकर आके इसको इशारे में बातें कर रहा होता है। इसका बाप इशारे कर रहा होता है और समन सारी चीज़ों का जवाब दे रही होती है कि अब्बा मैंने पेपर की तैयारी कर ली है, मैंने टाइम निकाल लिया है, और इशारे में सारी बातों का जवाब दे रही होती है। इसके अब्बू जो भी इशारे कर रहे होते हैं। जब उसकी माँ आती है कहती है वाह समन, मैं इतने सालों में इशारे नहीं समझ सकी, तुम अपने बाप के इशारों का कैसे जवाब दे रही हो? इसका बाप इसको वहाँ से भगा देता है, बोलता है जाओ। इतने में इसकी माँ इसके बाप से कहती है मैं भी कोशिश करती हूँ आपके इशारे समझने की, बोलें आप क्या बोल रहे हैं। तो वह इशारे में बोलती है मैं सब समझ जाऊँगी और मैं भी लेकर आऊँगी। तो वह इशारे में उसको बोलता है कि उगलदान धोकर लेकर आओ। तो वो कहती है बस इतनी सी बात मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो लेकर आती है तो वो गुस्से में आ जाता है। समन का बाप कहता है आखिर मेरा पान थुकवाया है तुमने, तुम मेरे पान की दुश्मन हो, मैं तुम्हें बोला था धोकर लेकर आओ। तो समन की माँ का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी जगह पे अस्मा अज़रा के साथ बैठी होती है, अज़रा को सारी बात बताती है। अज़रा कहती है तुम इन पुप्पी और पुप्पी की बेटी को नहीं समझती, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी सब जगह से लड़ाई करवा दी, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम अब तो होश के नाखून लो।
तो अस्मा थोड़ी परेशान हो जाती, कह रही गलती हो गई, गलती सबसे हो सकती है, तायरा से भी गलती हो गई। तो अज़रा कहती है ये गलती नहीं है, ये साजिश है, तुम्हारा बुटीक बंद करवा देंगी, तुम खुदा का वास्ता समझो, तुम होश के नाखून लो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम भोली हो, नसीर सही है अपनी जगह पे, नसीर ने कुछ गलत नहीं किया, तायरा की सारी गलती है, जब तुम्हारा बुटीक बंद हो जाएगा ना तब तुम बोलोगी। तो अस्मा कहती है हाँ एक आप और एक आपके देवर ही मज़लूम है। तो अज़रा रोने लग जाती है, हाँ अज़रा बहुत मज़लूम है, और वो रोते हुए ड्रामा करती है और अस्मा से कहती है देख लेना तुम आखिर में पछताओगी। दूसरी तरफ फ़रत दोस्तों के पास आ जाती है, दोस्तों से बातें कर रही होती है कि तुम लोग कैसे टाइम मैनेज कर लेती हो और कैसे सब कुछ कर लेते हो। उसकी दोस्त कहती है ऐसा करते हैं कि हम 2 दिन के लिए बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों दोस्तें इसकी जो होती हैं वो बाहर घूमने पर एग्री होती हैं। दूसरी दोस्त भी बोलती है कि मैं भी तो अपने पार्लर का काम छोड़ के तुम लोगों के साथ घूमने चल रही हूँ। तो फ़रत कहती है मैं शादीशुदा हूँ। तो दोस्त से बोलती है तो क्या हुआ, 2 दिन के लिए तुम आ नहीं सकती। तो फ़रत कहती है चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी बात करने की, फिर तुम लोग को बताऊँगी। दूसरी तरफ अज़रा की दोस्त आती है और अज़रा से बातें कर रही थी। अज़रा उसको सब बताती है, निहारी देती है और बताती है कि मैंने पुप्पो के साथ ऐसा नहीं ऐसा किया। तो अज़रा की दोस्त कहती है कि हाँ गुलशन आ रहा कि पुप्पो बहुत ऊंची चीज़ है, निहारी बहुत अच्छी बनाई है बड़ी भी ने, तुम ऐसा करो मुझे बांध कर दे दो, तुम्हारे भाई बहुत शौक से खाते हैं। अज़रा कहती है मैंने तेरे को यहाँ खिला दी ना, यहीं पर ही बहुत है, अब घर वर के लिए नहीं है, चल जा। तो वो खींच कर और खाने लगती है। तो अज़रा कहती है तू क्या ऊँटनी है जो पेट में जमा करके जाएगी। दोनों हंसती हैं। दूसरी तरफ आयशी और अज़रा की बेटी बातें कर रही होती है, कोचिंग में ये हुआ, कोचिंग में वो हुआ। तो आयशी को अज़रा की बेटी कहती है कि तुम क्या सड़ा हुआ सा मुँह बना के बैठी रहती हो कोचिंग में। तो वो कहती है मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ और वैसे भी भले तुम्हारी क्लास में हो लेकिन मैं मैच्योर हूँ, तुम लोग की जैसी नहीं हूँ। इतने में पुप्पो फिर कंधे दबाने के लिए आवाज़ देती है, वो रोने जैसी शक्ल बनाती है, मैं तो इनके कंधे दबा दबा के थक गई हूँ। दूसरी तरफ अस्मा का बेटा कमरे में पढ़ रहा होता है। अस्मा के बोलती है अब्बू आए थे। वो कहता है हाँ आए थे लेकिन वापस चले गए। अस्मा अपने शौहर को फ़ोन करती है, जब फ़ोन उठाता है नसीर। अस्मा पूछती है खाना खाया, कहता है हाँ, ये कह के बस अल्लाह हाफ़िज़ करती है और फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ वलीद और दोनों बातें कर रहे होते हैं, वलीद और समन वीडियो की सब्सक्राइबर्स की सब्सक्राइब करने की। तो वलीद कहता है हाँ अब तो मैं ना और बिगड़ोगी और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगी। दूसरी तरफ अज़रा सो रही होती है, अज़रा को उसकी माँ फ़ोन कर रही होती है, अज़रा फ़ोन नहीं उठा रही थी। जमाल कहता है फ़ोन उठा के देखो तो सही कौन है। अज़रा फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ कहती है कि हॉस्पिटल आ जाओ, खुशखबरी है। अज़रा समझती है कि पुप्पो तंग कर रही है। अज़रा फ़ोन वापस से रख देती है। फिर इसकी माँ फ़ोन करती है कि मैं तुम्हारे, अज़रा कहती कौन, तो इसकी माँ बोलती है मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, खुशखबरी है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। अज़रा फिर फ़ोन रख देती है। जमाल कहता है कौन, क्या हुआ है। फिर अज़रा को एकदम से याद, अज़रा कहती है तुम्हारी पुप्पो मुझे तंग कर रही है, पुप्पो फ़ोन करके मुझे ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, पुप्पो फिर मुझे तंग करना चाहती है। जमाल कहता है रुको मैं जाकर देखता हूँ पुप्पो क्या बोल रही हैं। फिर थोड़ी देर जमाल जैसे ही उठकर जाने लगता है तो अज़रा को कुछ याद आ जाता है। अज़रा जमाल को रोकती है, बोले रुको, हाँ मुझे याद आ गया कि मेरी अम्मी का फ़ोन था, जैसे तुम्हारी पुप्पो को तुमने रखा है ऐसे ही मुझे रखने वाला दुनिया में आने वाला है। जमाल कहता है तुम फिर पुप्पो को बीच में ले आए, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इतने में दोनों उठकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अस्मा जाग रही होती है, जैसे वो निकल रहे होते हैं अस्मा उठकर देखती है तो जमाल और अज़रा दोनों जा रहे होते हैं। अस्मा परेशान हो जाती है इन दोनों को जाता देखकर। दूसरी तरफ अज़रा का भाई ऑपरेशन लेबर रूम के बाहर बैठा हुआ होता है। दोनों जाकर उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, कहते हैं बस दुआ करो हम भी उठकर आ गए हैं, जैसे ही तुम्हारा फ़ोन आया अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, टेंशन नहीं लो। जमाल अज़रा के भाई को तसल्ली देता है। अज़रा लेबर रूम में जाती है तो उसकी भाभी को बोलती है हिम्मत करो, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। अस्मा परेशान होती है, अज़रा को फ़ोन कर रही होती है, अज़रा उठाती नहीं है। इतनी देर में नसीर आ जाता है। अस्मा नसीर को कहती है कि तुम इतना लेट हो गए, और दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे होते हैं आपस में। तो नसीर को कहती है कि पता नहीं जमाल भाई और अज़रा भाभी कहाँ गए हैं। तो जमाल कहता है घूमने के लिए गए होंगे, मियाँ बीवी हैं। तो अस्मा कहती है वो इस हाल में नहीं थे कि वो लोग घूमने जाएं। तो कहते हैं आ जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, चल के सो जाओ। इतनी देर में दोनों अपने कमरे में जाते हैं और अस्मा जा रही होती है। अस्मा को अज़रा की कॉल आ जाती है और अज़रा बताती है कि मैं वहाँ पर हूँ। तो अस्मा कहती है चलो ठीक है मैं दुआ करूँगी। इसमें अज़रा कहती है कि बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखना। अस्मा कहती है हाँ हाँ आप फ़िक्र ना करें, मैं ध्यान रखूँगी। इसका भाई नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा होता है। इतनी देर में डॉक्टर आती है, डॉक्टर बताती है कि बेटा हुआ है।
अज़रा बहुत खुश हो जाती है, अज़रा का भाई भी बहुत खुश होता है और कहता है मैं मिठाई लेकर आ रहा हूँ। अज़रा कहती है पहले औलाद का मुंह तो देख लो, अम्मा औलाद का मुंह तो देखने दो। तो उसकी माँ कहती है बाद में देख लेगा। फिर इसकी माँ अज़रा को कहती है जा तू लेबर रूम में जा, मुन्ना देख डॉक्टर बदली नहीं कर दे, स्टिकर लगा देना। और बैठ के फ़िक्र कर रही होती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, अस्मा जाके अज़रा के बच्चों को उठाती है। तो अज़रा का बेटा बोलता है चाची आप मम्मी कहाँ हैं? तो अस्मा कहती है कि आपकी मम्मा जो है नानी के घर गई। बोलता है क्यों? तो बोला आपका नया कज़न आया ना, उसको लाने के लिए गई है। तो वो कहते हैं कि हम भी जाएंगे। तो कहती है हाँ हम जा सकते हैं, तुम स्कूल से आ जाओ फिर हम जाएंगे। दूसरी तरफ फ़रत सुबह नाश्ता बना रही होती है अकेले। तो अस्मा किचन में जाती है, फ़रत को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर। फ़रत कहती है नहीं भाभी मैं अकेली कर लूँगी। तो अस्मा के हाथ से बर्तन छीनने लगे। अस्मा कहती है फ़रत क्या हुआ, मैं करवा दूँगी, तुम टेंशन नहीं लो। अस्मा नाश्ता बना रही होती है। फूफो जमाल को कहती है कि जमाल तुम पूरी रात सोए नहीं हो, सो जाते आराम कर लेते। जमाल कहता है नहीं अब मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही। अस्मा जो है उमर के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाती है और कहती है मैं आज बुटीक से छुट्टी कर रही हूँ। तो पप्पो कहती है अज़रा कौन से तीर मारती थी, मैं घर संभाल लूँगी, तुम छुट्टी नहीं करो, तायरा संभाल लेगी। तायरा सो रही होती है, कहती है अम्मा सोने दे। तो अस्मा पप्पो कहती है उठ तेरे से मेरे को बहुत काम है, सो नहीं। पप्पो उसको उठाती है। अस्मा बैठ के पप्पो को कोसती है कि पप्पो सोने नहीं देती। फिर इसके बाद पप्पो जमाल को फ़ोन करती है। जमाल को फ़ोन करके कहती है कि जमाल तुम्हें वहाँ के लिए नाश्ता नहीं लेके जाना? जमाल कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अब देखें आगे एपिसोड में क्या होता है। आगे का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और आगे के एपिसोड के लिए हमारे साथ